माँ ने आज गुड़ के लड्डू बनाए हैं। मैं अभी तुम सबके लिए लेकर आती हूँ। मेरे मुंह से तो पानी निकल रहा है। जल्दी ले आओ विमला, जल्दी। अरे कान्हा, ये तो विमला की चीख है। वो देखो कान्हा, विमला। अब देखना बलदाओ, मैं इस आधे अधूरे से कैसे निपटता हूँ। कान्हा, बलराम। मुझे किसने मारा? सामने आओ। हमने। आधे अधूरे। अरे ना समझो, तुम इस महाशक्तिशाली के साथ लड़ोगे। अभी तुम दोनों को दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। सावधान कान्हा। बलदाओ, संभल के। लड़ना है तो पूरा रूप धारण करके लड़ो। ये हाथ अलग, पैर अलग, मुंह अलग। तुम जैसे महान शक्तिशाली असुर को ये शोभा नहीं देता। क्या? तुम दोनों को तो मैं आज खा के ही छोड़ूंगा। बातें कम और आकर हमसे युद्ध करो। अब मुझसे लड़ो। बलदाओ, अब तो ये आधा अधूरा बिल्कुल काम से गया। सुदर्शन देव, शेषनाग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे रुद्र, आपकी हम वृंदावन वासियों पर कृपा हो। ये यज्ञ आपके शांति के लिए समर्पित है। हे रुद्रदेव, महामुनि लोकमित्र और वृंदावन वासियों के साथ बलराम और कृष्ण का सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे रुद्रदेव, आपकी शांत अवस्था में हमारे खेत खलियान भरभरा उठेंगे। आपका आशीर्वाद हम सब पर हो। मैं आपके यज्ञ से प्रसन्न हुआ। मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है। जय हो, जय हो, जय हो। मैं अब निद्रा में लीन होने वाला हूँ। मेरी ऐसी अवस्था में आपके खेतों को कोई खतरा नहीं है। किंतु अगर किसी ने मुझे मेरी निद्रा से जगाया तो मेरा रौद्र रूप जागृत हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।
कुछ पेट की व्यवस्था करनी चाहिए। ये तो उत्तम विचार है कान्हा। चलो चलते हैं। गांव में पंचमी के उत्सव की तैयारी चल रही है। हांडियां भर भर खीर बन रही है। खीर पक रही है तो चखना परखना तो बनता ही है। हाँ हाँ, चखना तो जरूर बनता है। सावधान हो जाओ गोपियों, खीर की हंडियों पर कड़ी नजर रखना। अरे तुम सब अब भी यही हो? वहाँ बगीचे में झूले डूल गए हैं। हाँ? सब तो वही है। मैं भी जा रहा हूँ। तुम्हें नहीं आना तो ठीक है, मैं तो चला। कान्हा कहीं नजर नहीं आ रहा। और बलदाव भी गायब है। गांव भर के लिए कितनी मेहनत से खीर बनाई थी। खीर बहुत स्वादिष्ट थी राधे। तुम्हारे हाथों की मिठास जो थी। रुको तो, अभी दिखाती हूँ तुम्हें। पूरी खीर खा गए तुम। पूरे गांव के लिए खीर बनाई थी हमने। तुम्हें अभी मजा चखाती हूँ। रुको तो। ये दोनों कब सुधरेंगे? कान्हा, वृंदावन में इतनी गर्मी पहले कभी नहीं पड़ी। ये तो बढ़ती ही जा रही है। कोई बात नहीं, आज थोड़ा अधिक माखन खा लेंगे, गर्मी नहीं लगेगी। इस गर्मी ने तो थका दिया। क्या समाचार लाए हो? सुगुना दीदी नदी से जल भरने निकल चुकी है। माखन आज चूल्हे के पीछे छिपाया है। बड़ी काकी नीलिमा दीदी को पैरे पर बिठा कर गई है। मतलब आज सावधानी से काम करना होगा। चलो मित्रों, माखन बुला रहा है। कान्हा, जल्दी करो, नहीं तो बुआ आ जाएंगी। यहाँ हो तुम सब, कभी नहीं सुधरोगे। ठहर जाओ, अभी दिखाती हूँ। भागो। ठहरो, रुको। अरे भागते कहाँ हो? रुको। अब कहाँ जाएगा? हाँ? मैं कहाँ जाऊंगा बुआ, दोबारा अवश्य आऊंगा। अरे मेरे लिए रुको तो सही। गांव में हांडियां भर भर दूध रबड़ी पक रही है। रबड़ी पक रही है तो चखना परखना तो बनता ही है। अरे तुम सब अब भी यही हो? वहाँ बगीचे में बलदाऊ पेड़ों से अंबिया तोड़ बांट रहे हैं। हाँ? सब तो वही है। तुम्हें नहीं आना तो ठीक
ठीक है, मैं तो चला। हाँ, ये कान्हा कहीं नजर नहीं आ रहा। जल्दी कान्हा, पूरी हंडी ही उठा ले जाते हैं, वरना पिछली बार की तरह फिर पकड़े जाएंगे। हाँ? रबड़ी तो हमने पहले ही छिपा दी थी कान्हा। दैवी योद्धाओं से दैवी चक्र ले आना आसान है, पर गोपियों की रसोई से दूध रबड़ी चुराना इतना भी सरल नहीं। अरे, आप तो सूरज ढलने से पहले ही आ गए। और ये दोनों कौन हैं? ये दोनों मेरे बचपन के मित्र काशी के पुत्र हैं। ये है रिया और ये है काविन। काशी और उसकी पत्नी कुछ महीनों के लिए बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने इन दोनों को मेरे साथ वृंदावन भेज दिया। अब ये दोनों हमारे साथ यहीं रहेंगे। रिया, काविन, ये हैं बलराम और ये हैं कृष्ण। काओ, काओ, काओ। अरे, तुम तो बिल्कुल इस कौवे की आवाज की नकल उतार रहे हो। भैया बलराम, कौवे की क्या, मैं तो तोता, गाय, बकरी और अन्य जानवरों की आवाज भी निकाल सकता हूँ। नारायण नारायण। प्रणाम कुबेर महाराज। आइए नारद मुनि, इस ओर किस कारण वशाना हुआ? मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और फिर आजकल आपके सहयोगी शंखासुर के दुर्व्यवहार के भी बहुत चर्चे सुनने को मिल रहे हैं। हाँ नारद मुनि, आपने बिल्कुल सही सुना है। और क्यों ना हो शंखासुर की चर्चा चारों ओर। मुझ जैसा धनी तीनों लोकों में कोई नहीं। इतना घमंड? शांत हो जाओ शंखासुर। मेरी तो महिमा ही अनोखी है। महिमा तो उन दो बालकों की अनोखी है, फिर भी समूचा वृंदावन बस कृष्ण और बलराम की चर्चाओं से गूंजता है। असंभव। वो तो तुम्हें वृंदावन जाकर ही पता चलेगा। नारायण नारायण। पागल हाथी! कृष्ण, बलराम, तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। एहसान नहीं किया, तुम्हें इसके लिए हमें मूल्य चुकाना होगा। मूल्य? पूरी एक एक हंडी माखन सबसे लेंगे। तो वहाँ है कान्हा। तुम गोपियाँ शायद मुझे ही खोज रही हो, है ना? हम तुम्हें नहीं खोज रहे थे। छोड़ो हमें, छोड़ो हमें इस शंखा से बचाओ, जाओ।
छोड़ो हमें, छोड़ो यहीं रुक जाओ और इन गोपियों को छोड़ दो। इस अनमोल शंख के कारण ही तुम्हें इतना घमंड है ना? प्रणाम करता हूँ। और इस तरह समाप्त हुआ कृष्ण और बलराम का एक और पराक्रम। ये कैसा दिन चढ़ा है? चांद डूबे हुए अरसा हो गया, परंतु आकाश में सूरज उगने का तो कोई निशान तक ही नहीं। हाँ भैया, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। ओम सूर्याय नमः। श्री कृष्ण और बलराम। प्रतिशोध की तक में बैठा राहु सूर्य देव को निगल गया है और अपना मुख खोलने से इनकार कर रहा है। कैसा प्रतिशोध देवी? असुरों और देवों द्वारा किए गए सागर मंथन के पश्चात जब समुद्र से अमृत प्राप्त हुआ, असुर राहु भी छल से देवों के बीच जा बैठा और अमृत का एक घूंट भर पी गया। सूर्य एवं चंद्रदेव ने ये देख तुरंत प्रभु विष्णु को सचेत कर दिया और इसके पश्चात कि वो अमृत का घूंट राहु के गले से नीचे उतर पाता, श्री विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाकर राहु का सर धड़ से अलग कर दिया। राहु शरीर तो खो बैठा, परंतु उसका सर जो अमृत पीकर अमर हो चुका था, सूर्य और चंद्रदेव से प्रतिशोध लेने के लिए ब्रह्मांड में घूमता रहता है। चिंतित ना हो देवी, राहु ब्रह्मांड में जहाँ भी है हम उसे खोज निकालेंगे और सूर्य देव को सुरक्षित उसके मुंह से उगलवा कर ही लौटेंगे। ये रथ ले जाइए, राहु को खोजने में इससे सहायता होगी। हमें आज्ञा एवं आशीर्वाद दीजिए देवी। अपना कुछ मान बचाना चाहते हो तो सूर्य देव को छोड़ दो, वरना हमसे युद्ध करो। मुझे युद्ध पसंद है। राहु, अब युद्ध मात्र श्री कृष्ण बलराम से ही नहीं, हमसे भी होगा।
कृष्ण, बलराम, आपकी सहायता के लिए आभारी हूँ। एक दिन आपकी धूप से वंचित हो धरती पर जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हम आपको वचन देते हैं श्री कृष्ण कि धरती कभी हमारी धूप और उजाले से वंचित नहीं होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20। मैं आ रहा हूँ। कान्हा, अरे कहाँ गया कान्हा? तुम गलत स्थान पर खोज रहे हो। अभी तो यही था। उदो, तुम जानते हो ना कि केवल कान्हा ही नहीं, हम सब भी खेल रहे हैं। तुम सदैव उसी के पीछे क्यों भागते हो? इसलिए क्योंकि कान्हा सदैव हाथ ही नहीं आता, परंतु उसके बचने से मेरा एक लाभ अवश्य होता है। तुम कुछ ना कुछ अवश्य बोलती हो और मैं तुम्हारे स्वर की दिशा में आकर तुम्हें पकड़ लेता हूँ। पकड़ लिया। नहीं, ये छल है। ये छल नहीं, तुम्हारी लापरवाही है। हाँ? वो देखो, कृष्ण और बलराम वहाँ है। कृपया हमारी सहायता कीजिए। ठाकुर दुरात्मान सिंह ने हमारी जमीन छीन ली है और उसके बदले वो 10-10 सोने की मुद्राएं चाहता है। ये बड़ा अन्याय है। हमारी ही जमीन हमसे छीनते हैं, फिर हम ही से मुद्राएं मांगते हैं। हम इतनी सोने की मुद्राएं कहाँ से लाएंगे? कृपया हमारी मदद कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। ये तो घोर अन्याय है बलदाऊ, हमें कुछ करना होगा। आप सब चिंता ना कीजिए, कान्हा और मैं उस छली दुरात्मन से निपटते हैं। हाँ निष्ठुर, आप उसे दबोच दो। दुरात्मन, इन गरीब किसानों की जमीन लौटा दो। ठाकुर दुरात्मान सिंह को धमकाते हो मूर्ख बालक। निष्ठुर, कठोर, इन्हें सबक सिखाओ कि इन्हें ठाकुर दुरात्मान से कैसे बात करनी चाहिए। कुचल दो इन दोनों को। अब एक असली योद्धा से मुकाबला करके दिखाओ। हमें क्षमा कर दो, हम इन सबकी जमीन लौटा देंगे। यहाँ दोबारा दिखाई नहीं देना। कृष्ण और बलराम की जय! कृष्ण और बलराम की जय! चिंतामणि का निर्माण स्वयं श्री ब्रह्मा ने किया था। उसके सामने हमारी शक्ति निर्बल है। नारायण नारायण, अब तो मुझे केवल एक ही उपाय सूझ रहा है, श्री कृष्ण और बलराम।
बात है। हाँ बलदाऊ, परंतु हमें इनकी नजर में आए बिना चुपचाप उस दानव तक पहुंचना होगा, वरना वो सतर्क हो जाएगा। कौन है? तुझे तो मैं अभी देवों के बगीचे में तो हीरे पत्थरों की तरह गिरे पड़े हैं। एक और। इतना बड़ा और इतना सुंदर हीरा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा और ना ही कभी सुना। इसे मढ़वाकर मैं अपने लिए विश्व का सबसे सुंदर मुकुट बनाऊंगा।